I welcome my junior students. Good morning to all of you. I am Deepak sir. Today I am going to focus about your next lesson, lesson 2, which title name is How the Leopard Got its Claw. आज मैं लेसन 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें इसका जो टाइटल जो शीर्षक है हाउ द लियोपार्ड गॉट इट्स क्ला, यानी कैसे एक तेंदुआ अपने पंजे को पाता है. सो लिसन केयरफुली अबाउट दिस लेसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द लाइन. इन द बिगिनिंग ऑन द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट लिव एज फ्रेंडली. शुरुआत में जंगल के जितने भी जानवर जो थे वह एक मित्र के जैसा रहा करते थे. देयर किंग वाज द लियोपार्ड, और उनका एक जो राजा था एक तेंदुआ था. ही वाज स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत था. बट जेंटल एंड वाइज, लेकिन बहुत ही नेक और बुद्धिमान भी था. ही रूल्ड द एनिमल्स वेल एंड दे ऑल लाइक्ड हिम. वह जानवरों पर बहुत ही अच्छा सा बढ़िया से अच्छी तरीके से शासन करता था और सब जानवर भी उसे पसंद करते थे. एट दैट टाइम द एनिमल्स डिड नॉट फाइट विथ वन अनदर. और उस समय कोई भी जानवर एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते थे. मोस्ट ऑफ देम हैड नो शार्प टीथ और क्ले. और उन लोगों में से बहुत सारे जानवरों के पास यानी तेज दांत और पंजे नहीं थे. दे डिड नॉट नीड देम, उन लोगों की ज़रूरत भी नहीं थी. इवन किंग लियोपार्ड ओनली हैड ए स्मॉल टीथ. और यहाँ तक जो लियोपार्ड जो था तेंदुआ था उनका एक छोटा छोटा दांत था. ही हैड नो क्लाज एट ऑल, और उसका भी कोई पंजा नहीं था. ओनली द डॉग हैड बिग शार्प टीथ. और उन जानवरों में सिर्फ एक कुत्ता जो था जिसके लंबे लंबे यानी दांत थे और तेज दांत थे. द अदर एनिमल्स सेड ही वाज अगली एंड लाफ्ड ऑफ एट. और दूसरे जो जानवर जो थे उन पे मजाकिया तौर पे हंसा करते थे और उसे कुरूप यानी भद्दा बोला करते थे कुत्ते को, क्योंकि उसका दांत बहुत ही शार्प था. नेक्स्ट, इट इज फुलिश टू कैरी शार्प थिंग्स इन द माउथ सेड द टॉर्टॉइज. तब तक एक कछुआ जो है वह कहता है कि एक मूर्खी होगा जो अपने साथ इतने तेज वस्तुओं को ढोकर चलता होगा अपने मुंह में. आई थिंक सो टू सेड द गॉड. यहाँ तक जो बकरी जो है वो भी कहती है मैं भी तो यही सोचती हूँ. द मंकी जंप्ड इन एंड बिगैन टू टीज द डॉग. और जो मंकी जो है बंदर जो है वह पेड़ से उछल करके आता है और वह कुत्ते को क्या करने लगता है यानी चिढ़ाने लगता है. डोंट वरी माय डियर फ्रेंड सेड द मंकी. तब बंदर बोलता है मजाकिया तौर पर बोलता है मेरे प्रिय दोस्त चिंता मत कीजिए. यू नीड योर टीथ टू क्लियर योर फार. अरे आप लोगों की जो दांत की ज़रूरत होगी वह खेतों को साफ सफाई करने के लिए तो काम आएंगी. द एनिमल्स लाफेड एट द मंकी जॉक. और सब जानवर जो हैं उस बंदर के जॉक पर मजाक पर क्या होने लगते हैं यानी हंसने लगते हैं. आगे क्या होता है देखते हैं. व्हेन द फार्मिंग सीजन केम अराउंड किंग लियोपार्ड लेड द एनिमल्स टू देयर फार्मलैंड. जब बरसात के सीज़न जब आने लगता है, खेती बाड़ी के सीज़न जब आने लगता है, तब राजा जो लियोपार्ड जो हैं सभी जानवर को अपने फार्मलैंड पर बुलाता है. दे ऑल वर्कड हार्ड टू प्रिपेयर देयर प्लॉट्स. और वे लोग अपने अपने जो प्लॉट जो हैं रहने का स्थान जो हैं उन लोगों को बहुत ही मेहनत करके तैयार करना होता था. एट द एंड ऑफ द डे दे रिटर्न होम टायर्ड. और जब दिन ख़त्म हो जाता था तो वे लोग थक करके अपने अपने घर पहुंचते थे.
दे सेट ऑन ए लॉन्ग बेंचेज इन द विलेज स्क्वायर, और अपने जो गांव जो हैं जानवर जिस स्थान पे रहते हैं उसके बीचों बीच आकर के इकट्ठे होते हैं और बेंच के ऊपर एक स्थल पर बैठते हैं। एज दे रेस्टेड दे टोल्ड स्टोरीज एंड ड्रैंक पाल्म वाइन, और जैसे वे लोग बैठते हैं कहानियाँ स्टार्ट होती हैं और उसमें से कुछ जो हैं पाल्म वाइन भी ड्रिंक करते हैं। बट सून इट वुड बी द रेनी सीजन, परंतु जल्द में ही रेनी सीजन जो है स्टार्ट होने वाली है। एंड द एनिमल्स वुड हैव नो शेल्टर फ्रॉम द रेन, और जानवरों को वर्षा से बचने के लिए कोई अपना आश्रय नहीं था। द डियर टुक द प्रॉब्लम टू किंग लियोपोल्ड, और जो डियर जो है हिरन, वह अपना समस्या जो है यानी लियोपोल्ड यानी राजा के समक्ष रखा हुआ था। दे टॉक अबाउट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, वे लोग लंबे समय तक इसके बारे में बातचीत किए। किंग लियोपोल्ड डिसाइडेड टू कॉल द एनिमल्स टुगेदर टू डिस्कस इट, और जो जानवर जो था सब जानवर को इस बात पर, ये जो किंग जो था लियोपोल्ड सब जानवर को इस मैटर पर बात करने के लिए निर्णय लेता है। वन ब्राइट मॉर्निंग किंग लियोपोल्ड बीट हिज रॉयल ड्रम, और जो एक सुबह जब सूरज निकला हुआ था तो किंग जो था वह ड्रम को बजाता है। व्हेन द एनिमल हियर द ड्रम, जब जानवर उस ड्रम को सुनते हैं, दे गैदर एट द विलेज स्क्वायर, तब वह गांव के बीचों बीच वे लोग आकर के इकट्ठे होते हैं। द टोर्टोइज वाज देयर, वहाँ पर कछुआ भी था। द गॉट वाज देयर टू, और वहाँ पे बकरी भी थी। द मेनी अदर्स वेयर देयर, और बहुत सारे जानवर जैसे जैसे सीप, मंकी, हेड पिग, हॉग, बैबोन, द डॉग एंड मंकी, मेनी अदर्स वेयर देयर, बहुत सारे जानवर और सारे इकट्ठा हुए थे वहाँ पर जब राजा बुलाए थे। किंग लियोपोल्ड ग्रीटेड देम एंड सेड, उन लोगों को साहस करते हुए कहते हैं, आई हैव कॉल्ड यू टुगेदर टू प्लान हाउ वी मेक आवर सेल्फ्स ए कॉमन शेल्टर, मैं आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया हूँ, इकट्ठा किया हूँ ताकि आप लोग ये जान लें कि हम लोगों को सबको यानी अपना एक सुरक्षित स्थान, एक अपना सुरक्षित स्थान रखने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है। दिस इज़ द गुड आइडिया सेड द जिराफ, तब जिराफ कहता है ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, ये जो विचार जो आपने रखे हैं ये बहुत बढ़िया है। यस ए वेरी गुड आइडिया सेड माई अदर मैनी अदर्स एनिमल, और सारे जो जानवर थे ये भी बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। बट वाई डू वी नीड ए कॉमन हाउस सेड द डॉग, लेकिन डॉग जो है, कुत्ता जो कहता है, अरे हम लोगों को एक घर की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत है हम लोगों को घर की। यहाँ पर कुत्ता जो है अपना प्रस्ताव को रखता है। ही हैड नेवर लाइक्ड किंग लियोपोल्ड, क्योंकि वह बहुत यानी क्रूर था और वह अपने राजा लियोपोल्ड को पसंद नहीं करता था, कभी नहीं चाहता था। द डॉग हैज आस्क्ड ए गुड क्वेश्चन, डॉग जो था एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है सेड द डॉग, यहाँ तक डॉग भी मुकर जाता है और बोलता है, वाई डू यू नीड ए कॉमन शेल्टर, हम लोगों को एक कॉमन शेल्टर की ज़रूरत क्या है, अपना एक प्रॉपर घर की ज़रूरत क्या है। वी डू नीड ए समवेयर टू रेस्ट व्हेन वी रिटर्न फ्रॉम आवर फार्म्स रिप्लाइड किंग लियोपोल्ड, तब राजा कहते हैं कि जब हम लोग कहीं से आएंगे तो अपने घर में, अपने फॉर्म में आकर के आराम करेंगे। एंड बिसाइड्स सेड द डॉग, और इसके अलावा जो गॉट है, बकरी जो है, कहती है वी नीड ए शेल्टर फ्रॉम द रेन, हम लोगों को बरसात से बचने के लिए भी एक शेल्टर की ज़रूरत है। आई डोंट माइंड बिलीव बीइंग वेट सेड द डॉग, तब यहाँ पर बतख कहता है कि मैं भीगने से कोई बुरा नहीं मानता हूँ, इनफैक्ट सच में आई लाइक इट, मैं तो उसे पसंद करता हूँ वर्षा को। आई नो दैट द गॉड डज नॉट लाइक वाटर ऑन हिज बॉडी, और मैं यहाँ तक भी जानती हूँ कि बकरी जो है अपने बॉडी पर रेन को पसंद नहीं करती है।
लेट हिम गो एंड बिल्ड ए शेल्टर, उन्हें ही जाने दो और उसे ही शेल्टर एक बनाने दो। वी नीड ए शेल्टर सेड द मंकी, तब मंकी कहता है कि मुझे एक तो शेल्टर की ज़रूरत है, आश्रय की ज़रूरत है। जंपिंग अप एंड डाउन इन द एक्साइटमेंट, वह उत्सुकतापूर्वक पेड़ से उछल करके आता है। परहैप्स वी नीड वन, परहैप्स वी डोंट, सेड द लेजी बैबन सिटिंग ऑन द लो फेंच ऑफ द स्क्वायर, वह सबसे नीचे स्तर पर बैठा था, बोला कि शायद हमें भी एक ज़रूरत है और शायद नहीं भी, यानी बैबन कहता है। द डॉग स्पोक अगेन, तब तक कुत्ता पुनः बोलता है। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, हम लोग अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। दोज हु नीड ए शेल्टर शुड बिल्ड इट, और जिसे आश्रय की ज़रूरत है वह खुद ही बना ले। आई लिव इन ए केव एंड इट इज़ एनफ फॉर मी, और मैं एक गुफा में ही रह लूँगा और जो मेरे लिए बहुत ही पर्याप्त मात्रा में काफ़ी रहेगा। देन ही वॉल्क्ड अवे, द डॉग फॉलोड हिम अवे, और तब तक यह बात कह करके कुत्ता वहाँ से चला जाता है और उसके बाद उसके पीछे पीछे डॉग यानी बतख भी चला जाता है उसके बात को मान करके। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। आई विल सेंड a next video by part 2 and you yourself try to understand about this lesson. Till thank you.